आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। खबर भागलपुर से है, जहां पर तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जवाहरलाल, जो कि कुलपति हैं, उन्होंने सबौर के विद्यालयों का आज निरीक्षण किया है, जिस दरमियान उन्होंने कहा कि बहुत सारी कमियां पाई गई है, जिसका हमने दिशा निर्देश भी जारी किया है। बता दें कि जवाहरलाल आए दिन कोई न कोई फरमान जारी करते नजर आ जाते हैं। आज भी जब वो निरीक्षण करने पहुंचे तो कई सारी कमियां पाई गई, जिसको लेकर उन्होंने निर्देश भी जारी कर दिया। साथ ही उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि यहाँ पर जो भी छात्र हैं उनकी उपस्थिति ठीक नहीं है। हालांकि 75% उपस्थिति की बात उन्होंने कही है और उन्होंने ये भी निर्देश दिया है, जब तक छात्र 75% उपस्थिति को दर्ज नहीं कराते उन्हें परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने शिक्षकों को भी निर्देश दिया है कि आप लोगों को रोज ही विद्यालय पहुंचकर छात्रों को पढ़ाना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने क्या कहा है वो भी सुनिए। कि प्रिंसिपल का अपना बाथरूम में जब गंदी, अभी प्रो वीसी साहब को जाना था, ये नहीं जा सके, तो ये तो नॉन हाइजीनिक है ना। तो सब साफ सफाई रखें, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक रखें, जो इनके पास है पहले उसकी सफाई कराएं। इनको पावर है, अपना खर्च कर सकती हैं। अभी मैंने देखा कॉरिडोर में पूरा अंधेरा है, बरसात के समय है, जब बादल छाएगा तो अंधेरा हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में मैंने कहा कि सब लाइट का व्यवस्था कीजिए और पढ़ने पढ़ाने का माहौल बनाइए। और जो भी सबसे बड़ा चीज़ है कि रूसा का 1 करोड़ रुपया 2020 में आया, अब आज तक यहाँ कोई एक भी पैसे का यूज़ नहीं हुआ और पुनः जो है रूसा के पास वह पैसा चला गया। अगर 1 करोड़ रुपया का यूटिलाइज होता तो उसमें मैंने देखा कि 20 लाख रुपया तो केवल बुक्स एंड इक्विपमेंट्स पर था, मतलब लेबोरेटरी का सामान खरीदा जाता, किताबें खरीदी जाती, लेकिन इस कॉलेज के द्वारा कोई भी यूज़ नहीं किया गया और वो सब के सब पैसा मतलब अब अभी तक मैंने कोई नहीं। और साथ साथ कौन जिम्मेदार है? कॉलेज प्रशासन जिम्मेदार है, और कौन जिम्मेदार है? अब कार्रवाई तो पहले तो मैंने इनको कहा है कि आप जाके रूसा के लोगों से कांटेक्ट कीजिए। आधारभूत संरचना निगम के द्वारा मेरा कहना है कि मैंने इनको कहा कि आप जाकर के आधारभूत संरचना या जो भी आधारभूत संरचना में तो जब पैसा भेजेंगे तब ना, वहाँ भेजी हैं, नहीं भेजी हैं। नहीं, काम ऐसे नहीं होता है मैडम। नियम है कि जो रूसा का पैसा आया उसमें जो बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो खर्च करना है वो उतना पैसा जो है जितना % लिख के दिए होंगे उतना BSc या DC को दिया जाता है और तब वो काम कराता है। 50 लाख से ऊपर कोई भी कॉलेज अपने से नहीं करा सकती। उसके लिए बिहार स्टेट एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, जिसको BSIDC बोलते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि पैसा तो अभी गिवे नहीं किया, पूरा पैसा जो है नॉन यूटिलाइज 20, आप सोच लीजिए 21, 22, 23 2-3 सालों से वो चला गया। और अगर जल्दी अगर फंड का यूटिलाइज नहीं होगा तो वो 1 करोड़ रुपया इनको वापस कर देना पड़ेगा। छात्र छात्राओं की उपस्थिति किस प्रकार होती है? छात्र छात्राओं की उपस्थिति, मैं छात्रों को कहना चाहता हूँ, छात्राओं को कि वो महाविद्यालय में, मैंने अभी तो शिक्षकों की बहुत सारे शिक्षक तो नहीं आ पाए, फाउंड एब्सेंट, समय पर नहीं थे। 11:05 में जब मैंने ये किया, जब इस कैंपस में घुसा तो परमानेंट टीचर में 14-15 में मात्र 5-6 ही थे, 6-7 एब्सेंट थे। और गेस्ट फैकल्टी उसमें भी 14 है, उसमें मात्र 1 प्रेजेंट थे और बाकी 13 एब्सेंट थे। तो जैसा कि आपको मालूम ही है कि आए दिन जवाहरलाल कोई ना कोई कॉलेज या फिर अपनी यूनिवर्सिटी का निरीक्षण करते पाए जाते हैं और जहां कमियां होती है वो लगातार निर्देश देते भी नजर आते हैं। पिछले दिनों की ही बात है जब उन्होंने एक तुगलकी फरमान तक जारी कर दिया था और कह दिया था कि कोई भी अगर मुझसे मिलने आता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर मोबाइल फ़ोन लेकर मेरे पास अंदर नहीं आ सकता है, उसे अपना मोबाइल फ़ोन या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बाहर ही छोड़कर आना पड़ेगा। जिस पर छात्र और वहां मौजूद जितने भी प्रोफेसर थे उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की थी और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि कुलपति ने एक तुगलकी फरमान जारी किया है जो कि ठीक नहीं है। अगर ऐसे निर्देश देंगे तो फिर हम कैसे उनसे मिल पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि अब एक नया अपडेट सामने आ गया है। जब आज उन्होंने सबौर के विद्यालय का निरीक्षण किया तो कई सारी कमियां पाई, जिसको लेकर उन्होंने तमाम तरीके के निर्देश भी जारी किए हैं और इसे जल्द ही अमल में लाने की बात भी कह दी है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल एक न्यूज़ 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। टीचर बनाते हैं और जो लोग भी बनाते होंगे, लेकिन बायोमेट्रिक अटेंडेंस बोलती हैं काम नहीं करता है। और जो
शिक्षकों का उपस्थिति है ये पर डे एक सीट पर भेजती है। मैंने मैडम को कहा है ना कि आप इसको रजिस्टर भेजिए, क्योंकि राजभवन से आदेश है कि या तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस भेजिए या जहां बायोमेट्रिक अटेंडेंस काम नहीं कर रहा है वहां पर रजिस्टर पर बनाना है। जैसे यहाँ नॉन टीचिंग स्टाफ बनाते हैं उसी तरह से मैंने पक्का प्रूफ चाहिए कि शिक्षक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। वह भी मैंने कमी पाई है और इनको मैंने कहा कि कल से जो है वो उसकी स्टार्ट कीजिए। ऐसे कितने शिक्षक पाए गए सर जिनका अटेंडेंस बना हुआ था और उपस्थित नहीं थे? ऐसे जिनका अटेंडेंस बना हुआ था और उपस्थित नहीं थे? नहीं, ऐसा तो नहीं मैंने देखा। आज तो शिक्षक ही नहीं है। अब उसको कितने बने हुए हैं और बड़ी अच्छा क्वेश्चन किया, मैंने पूरा सीच कर लिया है। नहीं समझे, जो अटेंडेंस यहाँ से भेजा जाता है मैंने पूरी फाइल ही सीच कर ली। यहाँ से जो बिल भेजती हैं उसको से हम मिलान कर लेंगे कि बिल जो भेजा जाता है वो सही है कि नहीं है। क्योंकि और अटेंडेंस सब मेरे पास आ गया तो उसे हम पकड़ लेंगे कि वास्तव में बिल जितना का होना चाहिए उतना है। और सर कोई वित्तीय अनियमितता आपको लग रहा है? नहीं, वित्तीय अनियमितता तो सबसे बड़ा चीज़ है। वित्तीय अनियमितता अभी मैं क्लास ले रहा हूँ 3-3 घंटा 4-4 घंटा। देखिए, वित्तीय अनियमितता तो जांच का विषय है कि अलग से कोई टीम हम भेजेंगे, वो जांच करेगी कि क्या हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन प्रथम दृष्टया ये लगता है कि कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ना तो कैश बुक, न तो रजिस्टर, एडवांस रजिस्टर, किसी भी प्रकार का रजिस्टर जो है वो मेंटेन नहीं किया जा रहा है, जो आगे आने वाले भविष्य में यहाँ के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए मैंने इनको कहा कि जितना जल्दी से जल्दी हो आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से या किसी से भी बना करके ये होते। वित्तीय अनियमितता है क्या? अगर आपने प्रॉपर एंट्री नहीं की, आपने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं, तो कल हो गए साबित हो जाएगा। क्योंकि कोई भी एडिटर आएगा तो देखेगा भाई कैश बुक 2002 का है, 2004 का है। तो आज का डेट में अगर मैं इनसे पूछता हूँ कि 6 अकाउंट का बैलेंस बताओ, एक भी अकाउंट का बैलेंस बताने में असमर्थ हैं। और अगर हम बैंक से स्टेटमेंट मंगा लेंगे और देखेंगे कितना बैलेंस है, तो ऐसी परिस्थिति में कॉलेज में तो संकट आना ही है, इनमें तो दो मत नहीं है ना। सर फिलहाल प्राचार्य महोदया के लिए क्या कुछ निर्देश? मैं प्राचार्य महोदया को यह कहा हूँ कि सबसे पहले पठन पाठन को मजबूत कीजिए, क्लासरूम सब साफ कराइए। पूरे क्लासरूम और लैब में काफ़ी गंदगी है। इनका जो अपना बाथरूम है वह भी डार्क है, अंधेरा है और उससे बू आती है। यह बहुत दुखद भी है कि प्रिंसिपल का अपना बाथरूम में जब गंदगी, अभी प्रो वीसी साहब